देखिए, राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार 4.5 वर्ष होने को जा रही है, लेकिन जनता में जिस तरह का आक्रोश है, हर जिले में, हर वर्ग में, हर जाति में, उसको देखते हुए निश्चित रूप से वर्तमान सरकार कांग्रेस सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी पैदा हो रही है। और इनके आपसी झगड़ों की वजह से जनता के जो प्रमुख मुद्दे थे वो गौण हो गए। जिस प्रकार से इन्होंने किसान का कर्जा माफ़ी करने की बात की थी, वो किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ, उल्टा उसके ऊपर कर्जा चढ़ और गया। 2 लाख जहाँ उसका ऋण बकाया था 2018 में, वो आज 4 लाख हो गया, भरने की स्थिति में नहीं है। किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। किसानों के घर पे बैंकों के नोटिस लगातार जा रहे हैं। 19,500 नोटिस तो उनके घर पे पहुंच चुके और 1 लाख नोटिस किसानों के घर पे जाने वाले हैं। इस तरह की बद हालात जो बना रखे हैं राजस्थान में, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। और गहलोत सरकार बार बार ये कहती है कि राहत केंद्र, राहत कैंप। इन राहत कैंपों से जनता को मिल क्या रहा है? जो जनता वहाँ राहत कैंप पे जाकर के आती है, वापस लौटती है तो कहती है कि हमारा तो रिकॉर्ड उनके पास पहले ही सा था, फिर हमको क्यों बुलाया? उज्ज्वला योजना का जब रिकॉर्ड केंद्र सरकार ने इनसे मांगा तो वो इनके रिकॉर्ड, राजस्थान का जो राजस्व का रिकॉर्ड है, उसी के आधार पे तो उन्होंने दिल्ली भेजा होगा ना। तो जब उनके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड है कि हम उज्ज्वला गैस की कनेक्शन जितने केंद्र सरकार से आवंटित हुए, उन उज्ज्वला गैस कनेक्शन के बदले में हम 500 रुपये हम उन बहनों को देंगे, तो 500 रुपये उन बहनों को देंगे तो उसका रिकॉर्ड आपके पास है, उसके अनुसार आप उनके बैंक खाते में डाल दीजिए। और उसमें भी ये श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। 500 रुपये में 200 रुपये केंद्र सरकार के, 300 रुपये मिला करके, और एक एहसान जताने वाला काम कि तुम हमारे पास आओ। ऐसी भरी गर्मी में, भरी धूप के अंदर लोग वहाँ पहुँचते हैं। आधे लोगों का काम होता है, आधे लोग वैसे ही भटक करके आ जाते हैं। मैं समझता हूँ कि जनता के साथ हम छलावा है, जनता के साथ हम धोखा है। और जिस तरह से इन्होंने 2018 में वादे करके सरकार बनाई थी, अब इनके वादों के ऊपर जनता विश्वास नहीं करेगी, कांग्रेस को हराएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। 2018 में एक वादा किया था कि 1 से 10 गिनेंगे किसानों का कर्जा माफ़ हो जाएगा। हाँ, 1 से 10 राहुल जी ने मालाखेड़ा में अलवर ज़िले के अंदर कहा था कि 1 से 10 हम गिनेंगे और कर्जा माफ़। लेकिन हम बार बार इनको चेताते रहे। मैं किसान मोर्चा का नेतृत्व करता हूँ, प्रदेश का नेतृत्व करता हूँ। मैं किसानों की भलाई के लिए जगह जगह जाता हूँ, हर जिले के अंदर जाता हूँ, किसान से पूछता हूँ, उसके दुख दर्द सुनता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने बार बार कहने के बाद भी बार इनको हमने ज्ञापन दिया जिला स्तर पे, उपखंड स्तर पे, लेकिन इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। ये तो केवल अपनी कुर्सी की लड़ाई में उलझे रहे। गहलोत साहब अपनी कुर्सी को चिपका के रखना चाहते हैं, सचिन पायलट उनसे कुर्सी छीनना चाहते हैं। इसमें इन्होंने पूरा 4.5 वर्ष इस जनता को बर्बाद कर दिए। ये भारतीय जनता पार्टी ने नदी से नदी जोड़ने वाली योजना 2017 के अंदर जो योजना तैयार करी थी, उन्होंने चंबल और ब्राह्मणी नदी का पानी बीसलपुर डैम में लाने की व्यवस्था करने की PDR बना दी थी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो गई थी और उस पे जो खर्च होने वाला था, उस खर्च का आवंटन तक होने जाना था। और उस पानी से अजमेर, जयपुर और नागौर जिले को सिंचित क्षेत्र के लिए पानी मिलना था। लेकिन उस योजना को इन्होंने, क्योंकि दुर्भाग्यवंश 2018 में हमारी सरकार नहीं आई और कांग्रेस आ गई, इन्होंने उसको ठंडे बरसात में डाल दिया। ऐसे ही 5 जून 2018 को झुंझुनू, जहाँ हम बैठे हुए हैं, झुंझुनू और नवलगढ़ और आपकी ये जो सीकर क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र, इसको कुंभा लिफ्ट नहर से पानी मिलने वाला था। उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार थी, उसके पैसे आवंटन होने वाले थे। लेकिन दुर्भाग्यवंश दिसंबर 2018 में सरकार बदली होगी और इन्होंने आते ही सबसे पहले उस फाइल को इन्होंने उस ठंडे बस्ते में डालने का काम किया, किसानों के साथ में कुठाराघात किया। यदि वो सरकार हमारी रिपीट हो जाती, निश्चित रूप से यहाँ पे पीने का पानी तो आ ही रहा है जल जीवन के मिशन से, और सिंचाई का पानी भी हमें उपलब्ध होने लग जाता। उस चीज़ को देखते हुए अभी मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूँ, झुंझुनू की जनता से और सीकर की जनता से, कि यदि आपको सिंचित सिंचाई के लिए पानी चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी का नाता केंद्र से जोड़ो। आदरणीय मोदी जी लटकाने, भटकाने और अटकाने वाला काम नहीं करते। समयबद्ध तरीके से जो कहते हैं उनको समय पर तैयार करके जनता के सामने पेश करते हैं। इसलिए ऐसे मजबूत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार बने और संगठनात्मक, जिस तरह से हमारा पूरा प्रदेश के अंदर संगठन अभी जो 30 मई से लेकर के 30 जून तक जो अभियान चला रहा है, 9 वर्ष की जो हमारे सरकार, केंद्र सरकार की उपलब्धियां उनको जन जन तक पहुंचा रहा है, इसका मैं समझता हूं बहुत अच्छा परिणाम निकलेगा। जय हिंद, जय भारत। सुमन जी,
कार्यालय आज किसान सम्मेलन यहाँ झुंझुनू में आयोजित हुआ था। प्रदेश मंत्री जी यादव जी भी यहाँ पहुँचे, तो कैसा कार्यक्रम के बारे में कुछ बताइए। जी नमस्कार। आज झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे अंबेडकर भवन में किसान सम्मान लाभार्थी सम्मान समारोह था, जिसके मुख्य वक्ता प्रदेश की तरफ से हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री ओपी यादव जी थे और झुंझुनू के किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष, भाजपा जिलाध्यक्ष और तमाम कार्यकारिणी कार्यकर्ता और किसान सम्मान निधि का जिनको लाभ मिला उन किसानों को सम्मानित किया गया। 30 मई से लेकर 30 जून तक सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को प्रधानमंत्री जी के ये केंद्र में 9 साल का कार्यकाल है, ये समर्पित है और देश में किसानों का एक जो मजबूती का विचार जो लेके चले वो मोदी जी की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से पूरा हो रहा है। और आज किसान मोर्चा की तरफ से महामंत्री जी ने विस्तार से मुख्य वक्ता होने के नाते तमाम केंद्र की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं किसानों के हित में, उन सब के बारे में बताया। और चूँकि ये मेरा गृह जिला है, मैं प्रदेश स्तर पे किसान मोर्चा में काम करती हूँ, पर गृह जिले में चूँकि हमारे महामंत्री का आगमन हुआ तो किसानों की स्थिति को हम मिलजुल कर ठीक करें और मोदी जी के बारे में जो भ्रांति फैलाने की कोशिश करी जा रही है, किसान विरोधी जो छवि सेट करने की कोशिश की जा रही है, मैं बार बार इस चीज़ पे जोर दे रही हूँ कि जिस तरीके से एक शब्द होता है स्पॉन्सरशिप जैसी चीज़ हो रही है और जो विरोधी दल हैं वो एक न्यूसेंस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे लोग हैं वो टूल बन जाते हैं। तो मैं हमेशा इस बात पे जोर देती हूँ कि ये एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करने का जो सिचुएशन है, इसके विरुद्ध हम भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों की दशा मोदी जी के नेतृत्व में ठीक हो सकती है, इस पे काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।